श्वेता दुबे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूबी। आपको बता दें कि जब से सरदारजी 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी फिल्म को लेकर इस तरह का विवाद सामने आया हो, लेकिन इस बार विवाद का कारण कुछ अलग है। विवाद का कारण है कि सरदारजी 3 दलजीत दोसांझ की ये जो फिल्म है इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस इन्वॉल्व हो गई हैं। हानिया आमिर का इसमें होना सबसे ज्यादा बड़ी वजह बन गया है, जिसकी वजह से FWIC ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इसे रिलीज नहीं किया जाएगा। अब आज 27 तारीख को ये रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे विदेशों में रिलीज किया जाएगा, भारत में नहीं। कितना सही है? क्या इस तरह से दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म है उसके साथ इस तरह का बर्ताव होना चाहिए था? जिस तरह के रिएक्शंस बॉलीवुड से आ रहे हैं वो क्या सही हैं? क्या इस बात का समर्थन होना चाहिए था? क्या कुछ आपको लगता है ये आप भी बताइएगा, लेकिन पहले हम ये समझने की रूबी से कोशिश करेंगे कि आखिर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 के साथ जो कुछ हो रहा है होना चाहिए था? ये सब डिपेंड करता है कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था और जिस तरह से देश का माहौल बन गया था और जो जिस तरह से अटैक हुआ था, वो 26 लोग मारे गए थे। उसके बाद क्लियर हो गया था कि कोई भी पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ मूवीज नहीं बनाएगा, ना ही उन्हें अपनी मूवीज में कास्ट करेगा। तो ये डिसीजन FWIC की तरफ से भी आ गया था। लेकिन अब जब रैंडमली सरदारजी 3 की अनाउंसमेंट होती है और ट्रेलर रिलीज कर दिया जाता है जिसमें हानिया आमिर को देखते हैं, तो लोगों का भड़कना बिल्कुल जायज था। लेकिन दिलजीत दोसांझ का कहना है कि इस मूवी की शूटिंग बल्कि पूरी फिल्म बन चुकी थी पहलगाम हमले से पहले। तो फिर दिलजीत दोसांझ का कहना है कि मूवी अगर पहले बन चुकी थी और जिन लोगों के पैसे लगे हैं मैं उन्हें डुबाना नहीं चाहता, इसीलिए मैं इस मूवी के रिलीज होने के समर्थन में हूँ कि विदेश में रिलीज हो रही अच्छी बात है। अब इसी को लेकर मिका सिंह ने बोला है कि यही जो चीज दिलजीत ने बोली है एक इंटरव्यू में, एक चैनल को, एक निजी चैनल को इंटरव्यू में बोली, तो मिका सिंह का कहना है कि ये बात अगर वो सबके सामने आकर बोले तो शायद लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो सकता है। बिल्कुल। साथ ही साथ ये जो गुरु रंधावा है ये भी इस पूरे मामले में आकर कुछ बोले हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। ये क्या कुछ पूरा मामला है? हाँ, लगातार जितने भी सरदारजी 3 का जैसे ही ट्रेलर अनाउंस हुआ था, हालांकि अब तो उसे रिमूव कर दिया गया है यूट्यूब चैनल से भी, तो फिर सभी सेलिब्रिटीज, लोग, नेटिजन, सब लोग उन्हें ट्रोल करने लगे थे दिलजीत दोसांझ को कि वो अपने ही देश के सगे नहीं हैं। तो इसी कड़ी में मिका सिंह भी बोले थे और भी तमाम एक्टर्स बोले थे। इसी बीच ये भी बोले गुरु रंधावा। तो गुरु रंधावा ने एक ट्विटर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए लिखा था कि माना कि आप बाहर की नागरिकता ले चुके हैं लेकिन आपको फिर भी अपने देश की थोड़ी इज्जत करनी चाहिए थी, इस तरह से उन्होंने लिखा था। तो लोगों ने उन्हीं को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि दिलजीत दोसांझ एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े सिंगर है, तो गुरु रंधावा उन्हीं का नाम लेकर अब अपने आप को फेमस, अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। अब जो भी रीजन रहा हो, गुरु रंधावा को बुरा लगा हो या जो भी, उन्होंने पोस्ट तो डिलीट नहीं किया पर अपना अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। बिल्कुल। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार 3 काफी एक्साइटमेंट लेकर आई होगी उनके लिए कि फिल्म रिलीज होगी, वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, बहुत सारा पैसा वो कमाएंगे, एक हिट फिल्म होगी। लेकिन एक सेटबैक जिस तरह से इस फिल्म को मिला है कि अब इसे बाहर के देशों में, भारत को छोड़कर हर जगह रिलीज किया जाएगा, लगता है कि वो जो एक फेम नेम मिलना चाहिए था इस फिल्म को, कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिलजीत दोसांझ, अभी तक तो देखिए ट्रोल ही हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब उन्हें आगे किसी मूवी में नहीं लिया जाएगा। मुझे याद है FWCI ने बाकायदा बयान जारी किया था जिसमें कहा था कि दिलजीत दोसांझ को किसी मूवी में ना लिया जाए, उनका गाना किसी मूवी में ना लिया जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मूवी शूट हो गई थी पहले ही, तो अगर ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है वो एक अलग चैप्टर है। हाँ, मुझे लगता है कि दिलजीत दोसांझ को सामने आकर ये बात बोल देनी चाहिए, जैसे कि मिका सिंह ने कहा है कि माफी मांग लेनी चाहिए, तो मुझे लगता है माफी मांगनी जरूरी है, पर हाँ क्लियर कर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये मूवी पहले ही शूट हो चुकी थी और रिलीज अब हो रही है। लेकिन अब ये जो पूरा मामला और विवाद इतना बढ़ चुका है, तो उसके बाद क्या लग रहा है, दिलजीत दोसांझ की जो फैन फॉलोइंग है उसमें कोई कमी आएगी या फिर ये वक्त वक्त का फेर है? जब तक ये सरदारजी 3 की ये चल रही है पूरी कवायद, जब तक रिलीज नहीं हो जा रही है, सबके मुंह पर नाम है, तब तक ही ये सब बवाल कटेगा, उसके बाद सब शांत? कमी आएगी नहीं, कमी आई है। बहुत सारे लोगों ने उन्हें, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि वो पहले फॉलो करते थे जब उन्होंने दिल्लो मनाटी टूर किया था पूरे इंडिया में। तो जो लोग उनके फैंस थे उनका कहना है कि अब वो उन्हें नहीं सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा कि पाकिस्तानी एक्टर्स को
मूवी में लिया गया है। पर मुझे लगता है कि अगर दिलजीत दोसांझ ऐसा आकर सामने बता देते हैं, लोगों को पता चलता है कि ये मूवी पहले ही हो चुकी थी और इंडिया में रिलीज नहीं हो रही ना अब, और ऐसा किसी ने कहा भी नहीं कि नहीं इंडिया में करनी है, तो मुझे लगता है टाइम की बात है, इन फ्यूचर हो सकता है सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार 3 अब विवादों के घेरे में है। क्या कुछ होगा और इसका इम्पैक्ट क्या कुछ पड़ेगा दिलजीत दोसांझ के करियर पर, उनकी फैन फॉलोइंग पर, उनके आने वाले भविष्य पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या दिलजीत दोसांझ की फिल्म के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए था, जबकि फिल्म भारत में रिलीज नहीं की जा रही है, किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया जा रहा है, उसे बाकी के विदेशों में पाकिस्तान से लेकर और तमाम भारत को छोड़कर जितने देश हैं वहां पर इसे रिलीज किया जा रहा है? तो क्या आपको लगता है कि ये एक सही कदम है, और नहीं तो क्यों? ये कमेंट्स में हमें आप जरूर बताएं और आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।